Sri Radha Ramana Vijayate. This is CA Nikita Dinkar, CA Final AR 20 and CA Intermediate AR 7. So in this video, we are going to discuss the upcoming 90 days strategy. So आप लोगों के May 25 में एग्जाम्स हैं. Oh, I did a mistake. मैंने यहाँ पे May 24 लिख दिया. 25 तक मैं आ नहीं पाई हूँ शायद अभी. So May 25 एग्जाम्स, CA फाइनल, CA इंटरमीडिएट जो भी है आपका, और उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ. आइडियली वैसे अभी 99 to 100 डेज़ अभी है वैसे, पर मैं कंटिजेंसी मार्जिन ले रही हूँ कि कुछ भी अगर आप किसी भी रीज़न से कुछ डेज़ नहीं पढ़ पाओ, या फिर जो आप लास्ट में FR को ज़्यादा टाइम दोगे या इंटरवल या एडवांस अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम देंगे, सो अगर हम उसको हटा दें, सो यू आइडियली हैव 90 days with you. And we are going to discuss the strategy for both groups as well as for single group. सबसे पहले हम both groups के लिए देखते हैं. अगर आपके पास 90 days है तो अगर आप both groups देने वाले हो तो अभी आपके पास 18 days पर सब्जेक्ट निकल कर आते हैं IVS को छोड़कर. अब इस 18 days का यूटिलाइजेशन कैसे करना है? देखो, आप अपना फर्स्ट रिविजन प्लान कर सकते हो 11 days का, सेकेंड रिविजन अब आप प्लान करो 5 days का, फिर थर्ड रिविजन 2 days का. सो ये टोटल मिला के आपकी 18 days पर सब्जेक्ट हो जाएगा. मैं आइडियली ऐसा करती थी कि मैं एक सब्जेक्ट पिक करती थी, उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव ऑन करती थी. सो जनरली सब लोग एक सब्जेक्ट का टाइम ही लेते हैं. सो जैसा भी अभी तक आपने पैटर्न फॉलो किया हो, आप उसी को फॉलो कर लेना. और अगर आपको अभी आप थोड़ा सा डाउट में हो या क्लूलेस हो कि क्या करना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड आप एट अ टाइम एक सब्जेक्ट पिक करूँ. ऑडिट जैसे सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा बहुत साइमल्टेनियसली बाकी सब्जेक्ट के साथ चला सकते हो, या इंटर के लिए जैसे लॉ हो जिसमें भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रही हो, उसको आप थोड़ा बहुत बाकी सब्जेक्ट के साथ 1 घंटा या आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हो. बट अदरवाइज आप एक सब्जेक्ट का टाइम चलाओगे तो यू विल बी इन बेनिफिट. इस तरीके से आप अपने रिविजन्स प्लान करो. फिर एक फोर्थ रिविज़न, ये स्पेशल रिविज़न आपको खुद को गिफ्ट कर सकते हो. अगर आप ये जो 90 days के अलावा जो अभी आपके पास डेज बाकी है उनको भी अगर आप थोड़ा यूटिलाइज कर पाओ या आप कहीं से भी टाइम निकाल पाओ, तो आप ये 1.5 days प्री एग्ज़ाम स्टार्ट से आप ये एक 1.5 day पर सब्जेक्ट वाला रिविज़न भी कर सकते हो. अगर आप खुद को ये एक स्पेशल गिफ्ट दो तो अगर आप मैनेज कर पाओ तो ये रिविज़न भी आप कर लीजिएगा. अदरवाइज़ ये 3 रिविजन्स भी बहुत हैं. इन रिविजन्स को करना कैसे है? आप सबसे पहले जैसे सपोज़ IDT अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनल में IDT में 32 चैप्टर्स है कस्टम्स और GST को मिला के. सो पर डे का अगर हम देखें तो 3 चैप्टर्स पर डे बैठ जाता है. अब आप देखो कि कुछ चैप्टर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होंगे, कुछ चैप्टर्स छोटे भी होंगे, जैसे ITC है दैट इज़ टाइम टेकिंग, बट अगर वहीं हम एक चैप्टर एक्सक्लूसिवली जॉब वर्क के लिए तो वो बहुत छोटा सा चैप्टर है. सो इस तरीके से आप थोड़ा मैनेज करके आपस में आप एक दिन में 3-4 चैप्टर दे लीजिए. उसमें थोड़ा सा इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखिए कि अगर कोई चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो आप उसके साथ में थोड़ा एक छोटे चैप्टर लेके उसको कॉम्पनसेट करते हैं. सो इस तरीके से आप चैप्टर रख सकते हैं. तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे ही करना है कि जितने आपके नंबर ऑफ़ चैप्टर्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और जितने नंबर ऑफ़ डेज आप एक रिविजन में दे रहे हो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स से, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ डेज से, और जो भी आपके पास नंबर निकल के आए उतने चैप्टर्स को आप पर डे अलोकेट करते जाओ. सो इससे आपका एक प्लानर क्रिएट हो जाएगा. आप ट्राई करो जैसे फर्स्ट रिविजन में आप एक साथ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का प्लानर बना लो, सो दैट आपको आपका एटलीस्ट 1 महीना पूरा फ्रीज हो जाएगा कि आपको पढ़ना ही है. अगर आप एक भी दिन अपना टारगेट मीट नहीं करते हो, उससे पीछे रहते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना कलाम बचेगा कि हमें करना है, बिकॉज आपको लगेगा कि फिर मेरा पूरा मंथ का प्लानर ख़राब हो जाएगा. सो आपको प्लानर बनाना इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेक प्लानर, और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से प्लानर बनाओगे, उसको एग्जीक्यूशन करना भी ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा. सो दिस वे यू हैव टू डू.
एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट्स का एक बार में आपको प्लानर बनाना है। फिर जब आप सेकेंड रिविजन में जाओगे तो टोटल आप 5 सब्जेक्ट का ही प्लानर बनाओगे, और रिविजन 3 में भी आप ऐसे ही करोगे, सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ प्लानर बना के रख लेना, सो दैट आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आपका पूरा मंथ सॉर्टेड रहेगा। अब आते हैं हम बात कि IBS हमने छोड़ दिया था, उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे हम बाद में जाके। सो देखो, IBS के लिए ना आपको क्या करना है, यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, कि जब आप अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो या मार्च एंड ले लेना, उससे स्टार्ट करके आप रोज़ एक केस स्टडी, 1 या 2 केस स्टडीज़ की करने लग जाना। दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। और वैसे मैं IBS के लिए एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगी, सो वहाँ पर भी हम और डिस्कस कर लेंगे कि मैंने IBS कैसे किया था। बट देखो, केस स्टडीज़ रिपीट नहीं होगी, सो आप लोगों को सिर्फ एक बार पैटर्न समझना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आपको उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना है। सो IBS में केस स्टडी सॉल्व करने का सिर्फ उतना ही पर्पज़ है, बाकी आप बाकी सब्जेक्ट्स को कितना अच्छे से करते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे जो एनर्जी डिवोट करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी IBS के लिए हेल्प करेगी आपको। और बाकी केस स्टडी का एक बार पैटर्न पता चल जाए, उसके लिए हम केस स्टडीज़ लास्ट मंथ में सॉल्व कर लेंगे। सो ये आपको आइडियली करना चाहिए फॉर IBS। अच्छा, अब ये बोथ ग्रुप्स की स्ट्रैटेजी वैसे तो इट इज़ मेनली फॉर CA फाइनल वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स ही होंगे, सो उनका पर डे 15 डेज पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सो दे कैन प्लान लाइक 10 days here, 3 days here and 2 days here, or 10 and 4 and 2. They can plan it this way. Sorry, 10 4 1 या फिर 9 4 2, है ना। सो इस तरीके से वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं जो CA इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात अगर जिन लोगों का सिर्फ सिंगल ग्रुप है, सो इफ़ यू आर अप्रोचिंग फॉर G1, सो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे पूरे जो करने ही है, सो आपके पास 30 days हो जाएंगे पर सब्जेक्ट। इसमें आप कैसे प्लान कर सकते हो, अगर अभी आप सिर्फ G1 देने वाले हो तो प्रोबेबली आपका थोड़ा, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपका अभी सिलेबस ही नहीं हुआ होगा कंप्लीट, तो अब जो आपका फर्स्ट रिविजन हो या फर्स्ट रीडिंग कह लो, या आपका जो कोर्स कंप्लीशन भी अगर थोड़ा बाकी है, तो आप फर्स्ट रिविजन में 70 days दे सकते हो आराम से। आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, तो आप आराम से 17 days में आपका कुछ पेंडेंसी है वो भी कवर कर लो। और इसके साथ में आप फर्स्ट रीडिंग में अगर आपका थोड़ा सॉर्टेड है तो आप साथ में एक टेक्स्ट भी दे लेना। इधर भी आप जितने भी रिविजन्स करो, आई वुड सजेस्ट हर रिविजन के साथ ना आपको एक मॉक टेस्ट दे लेना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ पढ़ रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो खुद को कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो फिर क्या मतलब है। सो इसलिए मैं तो पर्सनली, मैंने तो जितने भी रिविजन्स किए ना, सबके साथ एक मॉक टेस्ट दिया था। सो प्लान अ मॉक टेस्ट। जैसे रोहन सर ने भी मॉक टेस्ट सीरीज़ दे रखी है वैसे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। उसमें मैंने ही पेपर्स बनाए थे और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक सुनने में आए कि सर ने बताया मुझे कि स्टूडेंट्स को बहुत हाई लेवल लगी टेस्ट सीरीज़। सो मतलब देखो, किससे भी लेना है बट आप ले लो टेस्ट सीरीज़, और आपको टेस्ट दे ही लेने चाहिए, बिकॉज सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस नहीं पता चल पाएगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें आती है, बट जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना, तो हम उसको 3 hours में उसको रिकॉल करना, उसको प्रेजेंट करना, बहुत बच्चे ना वहाँ लैक करते हैं। सो इसलिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपको मॉक टेस्ट दे लेने चाहिए। सो यहाँ पर भी आप हर एक के साथ प्लान कर पाओ तो बहुत अच्छा, बट एटलीस्ट 2 सीरीज़, 1 या 2 सीरीज़ तो आप दे ही देना, ठीक है। सो फर्स्ट रिविजन आपका 17 days का हो जाएगा, इट वुड बी अ डिटेल्ड रिविजन, सो आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड रिविजन आप 7 days का दीजिए, उसके बाद 4 days का, एंड उसके बाद 2 days का।
जब आप इस तरीके से कर लेंगे ना, आप अपना जब 2 दिन में खुद करने लग जाएंगे ना, आप खुद समराइज चीज़ें, तो 1.5 डेज ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाता है। मुझे ना बहुत लोगों के मैसेज आया कि हमने 1.5 डेज में कैसे पढ़ा। सीरियसली बोलूँ, जब आप इस तरीके से पढ़ने लग जाते हो ना, और इतनी बार पढ़ लिया होता है ना, उसके बाद 1.5 डेज हमें लगता ही नहीं कि उसको अलग से उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू मेक अ प्लानर स्मॉल, कि हाँ इस दिन मतलब एग्ज़ाम से आने के बाद ये पढ़ना है, एग्ज़ाम वाले दिन सुबह क्या पढ़ना है, और जो 1 डे फुल है उसमें क्या पढ़ना है, बस उतना प्लान करना होता है। बाकी कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, उसके लिए अलग से नोट्स बनाना, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो वर्क विद दिस स्ट्रैटेजी, मतलब मेरी जो ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी है, आई फॉलो दिस इन फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, और मुझे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आई, बहुत सॉर्टेड रही चीज़ें। सो यू मे फॉलो दिस। उसके बाद अगर G2 है आपका, सो आप 45 डेज पर सब्जेक्ट दे सकते हैं। DDIDT ही है IBS के लिए, जैसे मैंने बताया, यू हैव टू डू दिस थिंग ओनली। अच्छा, अब जो IBS वाले लोग हैं जो सिर्फ G2 दे रहे हैं, उनको थोड़ी एक ये दिक्कत आ सकती है कि मान लो उनका जीवन बहुत टाइम पहले क्लियर हो गया था, सो अभी उनको FR AFM ऑडिट ये सब याद ही नहीं होगा। सो वो लोग देखो क्या कर सकते हैं, एक तो केस स्टडी सॉल्व करना ही है, ठीक है, दैट इज़ फाइन। बाकी जो ये बाकी सब्जेक्ट्स है, DDIDT तो पढ़ ही रहे होंगे, बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ना, सॉरी 3 सब्जेक्ट्स जो है उनके लिए जैसे FR AFM और ऑडिट हम देखें तो सबसे सही और सबसे इजी इसमें ऑडिट को एक बार ग्लैंस करना होगा, क्योंकि क्या क्या टॉपिक्स है। सो आप उसको इंडेक्स से ग्लैंस कर लो, किसी ने कुछ डिटेल्ड इंडेक्स प्रोवाइड करवा रखा हो तो आप वहाँ से उसको देख के जा सकते हो। बाकी उसको डिटेल में पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल, सो आप ये कर सकते हो। और FR AFM में से अगर आप एक को पिक करना चाहो तो आई वुड से AFM आप थोड़ा बहुत देख के जा सकते हो, कुछ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, एंड वाइस वर्सा फॉर अगर किसी का G2 पहले क्लियर हो गया और G1 देना चाह रहा हो और IBS बाकी रह रहा हो, या जैसा कुछ भी हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी हम जब IBS का मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी तो वहाँ हम और डिस्कस कर लेंगे इसे। सो आपको 45 डेज पर सब्जेक्ट देने हैं। 22 डेज़ का फर्स्ट रिविजन रखिए, क्योंकि DDIDT है, तो अगर आपका कोर्स पेंडिंग होगा तो क्वेश्चंस साथ में करोगे तो DDIDT थोड़ी ट्रिकी लगती है सब लोगों को। सो यहाँ 22 डेज़ दे दो आराम से फर्स्ट रिविजन में। उसके बाद नेक्स्ट रिविजन आप 12 डेज़ का कर लो, फिर 7 डेज़ का, और फिर 4 डेज़ का। इसके बाद आपका ऑटोमेटिकली 1.5 डे सॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, दिस वॉज दी प्लानर, कि आपको किस तरीके से अपना प्लानर बनाना है, कितने डेज़ का रिविजन आपको करने हैं। सो आई ट्राइड कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि प्लानर एग्जैक्टली बनाना कैसे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। और अगेन चैप्टर्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ डेज से, आपको पर डे का टारगेट मिल जाएगा। कुछ लोग ना ये क्वेश्चन करते हैं कि कितना टारगेट रखना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सो मैं पर्सनली टारगेट वाइज स्टडी करती थी, बट फिर भी अगर मैं आर्ट्स वाइज बताऊँ तो आर्ट्स वाइज मेरा रेंज करता था 8 to 12 आवर्स के बीच में, जनरली 8 to 10, कभी कभी एक्सेप्शनल 12 आवर्स चला जाता था। सो अभी अगर आप इस रेंज में फॉलो कर रहे हो सो यू आर गुड टू गो। एक और अच्छी एडवाइस कि आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ा करो, बिकॉज अदरवाइज़ ना हमें लगता है हमारी सेटिंग हो रही है 14 आवर्स की, बट एक्चुअली हम पढ़ रहे होते हैं 6 घंटे, है ना। सो ये बहुत ज़्यादा डेविएशन ना आए, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टॉप वॉच लगा लो। एक और टिप हो सकती है कि आप अपने फ़ोन में अपना फ़ोन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर, तो फ़ोन में आप हर ऐप पे एक टाइमर सेट कर सकते हो कि किस ऐप को कितना यूज़ करना है, तो वो भी थोड़ा हेल्पफुल करता है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। सो दैट मे ऑल्सो वर्क। और इसके अलावा अगर और कुछ आपको पूछना हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स, सो आप वो बता देना। और भी कुछ मैं मिस आउट कर रही हूँ सो लेट मी नो। आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड येस, प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर दे देना, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी। मॉक टेस्ट सच में देना इंपॉर्टेंट होता है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि आई हैव सीन मैनी पीपल कि दे आर जस्ट स्टार्टिंग बट वो मतलब जैसे अभी मैंने कुछ कॉपीज एनालाइज करी थी ना, उनमें भी स्टूडेंट्स ने ही कहा कि हम ना प्रेजेंट नहीं कर पाए काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में चीज़ों को। हमें प्रोविजंस पता थे बट हमें पता नहीं था जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसको एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है और उसको एग्जैक्टली प्रेजेंट कैसे करना है आंसर फॉर्मेट में। सो वो चीज़ें आपको अपना मॉक टेस्ट से पता चलती है। और कई बार ना हमें चीज़ें पता होती है बट वो उस टाइम पे क्लिक नहीं करती कि एग्जैक्टली जो 3 आवर्स का पीरियड होता है ना, वो थोड़ा सा एक टेंशन भरा निकलता ही है। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उस 3 आवर्स पीरियड को कितना अच्छे से टैकल कर पा रहे हो, बिकॉज वो 3 आवर्स में जो आप करने वाले हो ना, वो ही आइडियली आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाले हैं। सो मॉक टेस्ट के लिए आई वुड सजेस्ट कहीं से भी दे लो बट दे लो, ठीक है। सो आई फील आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड please let me know ki are these videos useful for you or not. So that's all for today. Radhe Krishna.